नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक पर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने ही सवाल उठा दिए हैं। अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया है कि राजस्थान में सीटें कम होंगी। शाह ने कहा, राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती 1-2 सीटों की हो सकती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले शाह के इस बयान को सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। 400 सीटों के सवाल के जवाब में शाह ने कहा, आप नतीजे आने दीजिए, चौंक जाएंगे। 400 का आंकड़ा आएगा। महाराष्ट्र में भी हम 40 के आसपास सीट जीतेंगे। 41, 40 या 42 हो जाए, यही रिजल्ट रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक हम 100% रिपीट करेंगे। राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय सहित जिले भर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान कोचिंग संस्थान विधेयक 2023 एवं जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में अब अवैध कोचिंग संस्थान संचालन पर शिक्षा विभाग, उपखंड प्रशासन एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। दौसा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण माली ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग केंद्रों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण कराना होगा। 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का कोचिंग संस्थान में प्रवेश नहीं किया जाएगा। छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जा सकेगा। अभिभावकों छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए भ्रामक वादे या अच्छे रैंक दिलाने की गारंटी नहीं दी जाएगी। भरतपुर में सेना के जवान से पूछताछ करने गई सीआईडी स्पेशल ब्रांच की टीम को परिजनों ने बंधक बनाकर मारपीट की। जवान विदेश में किसी से बात करता था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। जयपुर से टीम आरोपी जवान को पकड़ने के लिए उसके गांव पहुंची। जवान के परिजन और ग्रामीणों ने टीम को घेर कर लाठी सरियों से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने गाड़ी को आग लगाने का भी प्रयास किया। घटना भरतपुर जिले के भुसावर इलाके के गांव पथेना की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने एक माह में बिना यात्रा करने वालों से 1 करोड़ का जुर्माना वसूला। करीब 23,000 यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। रेलवे ने अभियान चलाकर जांच की और जुर्माना वसूला। साथ ही ट्रेनों और स्टेशनों पर गंदगी करते हुए लोगों से भी रेलवे ने जुर्माना वसूला। मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में जोधपुर मंडल के सभी रेल मार्गों पर चलाए जा रहे सघन टिकट जाँच अभियान के दौरान अप्रैल में बिना व अनियमित टिकट यात्रा के 22,854 मामलों से 1,03,85,871 रुपये का उल्लेखनीय राजस्व वसूल किया गया है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में इस बार कम वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रदेश के 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो खुद को वोट नहीं डाल पाए। इनमें कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 4 प्रत्याशी शामिल हैं। दरअसल इन उम्मीदवारों को जिन सीटों से टिकट दिए गए थे वहां वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं थे। दरअसल विधानसभा चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवार अपना नाम उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जुड़वा लेते हैं जहां से वे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में दूरदराज की सीटों पर टिकट देने से उम्मीदवार खुद को वोट नहीं दे पाए। इनमें पूर्व विधानसभा स्पीकर और भीलवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और जालौर से उम्मीदवार वैभव गहलोत, राजसमंद से बीजेपी उम्मीदवार महिमा सिंह, टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुर्जर, पाली से कांग्रेस उम्मीदवार संगीता बेनीवाल, श्रीगंगानगर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका बलान शामिल हैं। जयपुर में बाइक चोरी के केस में 5,000 रुपये की घूस मांगने वाले कांस्टेबल सरदार सिंह को बचाने के लिए सीनियर आईपीएस और वर्तमान में आईजी होमगार्ड विष्णुकांत ने 10 लाख रुपए मांगे थे। इसकी भनक जांच अधिकारी डेप्यूटी एसपी सुरेश स्वामी को लग गई थी। सरदार सिंह का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि जांच अधिकारी डेप्यूटी एसपी सुरेश स्वामी ने शिप्रापत इलाके के एक सिपाही हरि सिंह को भेजकर 2 लाख रुपए की मांग रखी थी। इस दौरान वो 7 लाख रुपए आईपीएस विष्णुकांत को दे चुके थे। हरि सिंह से जांच अधिकारी ने कहलाया था कि मामले की जांच आईओ कर रहा है, वो सस्ते में सब कुछ निपटा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑडियो में ये सत्यपाल पारिक से बात कर रहा है। सत्यपाल पारिक ने भी मामले में एसीबी में शिकायत दी थी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने गठबंधन को लेकर 6 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। उन्होंने तब कहा था कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लवली के साथ नीरज बसोया, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और अमित मलिक भी भाजपा में शामिल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति अनूप ढंड शनिवार को सीकर शहर के शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय के फ्रेशर एंड फेयरवेल समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महाविद्यालय की ओर से सीकर
जिले के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों और महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। गो एयर एयरलाइंस के विमान संचालक की उम्मीद अब लगभग खत्म हो गई है। डीजीसीए ने एयरलाइन के सभी विमानों को डी रजिस्टर यानी अपंजीकृत कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट से एयरलाइन की 3 फ्लाइट संचालित थी। गो एयर एयरलाइन के फ्लाइट संचालन की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट से भी अब एयरलाइन की फ्लाइट दोबारा चलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल बीते बुधवार को नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन के सभी 54 विमानों को डी रजिस्टर कर दिया है। गर्मी शुरू होते ही धौलपुर जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। विशेषकर डांग प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। आए दिन पानी की मांग को लेकर लोग अधिकारियों से शिकायत करने पहुंच रहे हैं। जिले के 6 ब्लॉकों में पेयजल संकट से लोग 2-4 हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का सपना जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते अभी दूर की कौड़ी बना हुआ है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की पूरक परीक्षाओं पर एक अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूरक परीक्षा की डेट को लेकर हो रही गफलत को अब दूर कर दिया गया है। प्रदेश के विद्यालय में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथि में संशोधन किया गया है। अब इन दोनों कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं 13 से 15 मई के बीच होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिवरा पंचांग में संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे 2014 से ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बतौर सेलिब्रिटी एडवोकेट जुड़ी हुई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। करीना ने लिखा है कि आज का दिन उनके लिए बहुत भावुक कर देने वाला है। करीना ने लिखा कि मैं 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ। इन 10 सालों में मैंने बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया है। मैं आगे भी पूरी तन्मयता के साथ इस संगठन से जुड़ी रहूँगी। राजस्थान में गर्मी बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इनमें 15 साल और उससे छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इससे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए सभी हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी में दवाइयों को स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह की रिपोर्ट देखें तो यहाँ ओपीडी में मरीजों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। बाल विवाह रोकथाम को लेकर सवाई माधोपुर जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका मुख्यालय बौली के एक निजी गार्डन में आज अरुणोदय जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएसपी अंगद शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन कमलेश देवी जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर ने गत वर्ष 8 दिसंबर को आदेश जारी कर वर्ष 2024 के लिए 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए। इसके अनुसार अक्षय द्वितीया बीकानेर स्थापना दिवस और पुंडरासर हनुमान मेले के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। 9 मई गुरुवार को अक्षय द्वितीया बीकानेर स्थापना दिवस और 10 सितंबर मंगलवार को पुंडरासर हनुमान मेले के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।